क्षत्रिय माँ भवानी राजपूताना संघ के जिला प्रभारी जी अनुपम राजावत जो लाहार विधानसभा से आते हैं, ग्राम बड़ी राहौली वारी भी कहते हैं। तो आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। एक जो सोशल मीडिया पर पत्रकार रविंद्र जैन द्वारा क्षत्रियों के संबंध में विवादित बोलने वाला खबर का वीडियो वायरल किया गया या खबर चलाई गई। लाहार विधानसभा की दो क्षत्रिय नेताओं के संबंध में अलग अलग तरह से उनको एक क्षत्रिय प्रत्याशी नेता को राजपूत और एक क्षत्रिय प्रत्याशी नेता को राजपूत कह के संबोधित किया गया और बिना ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर किया गया, जो कहीं ठीक नहीं है। तो इस संबंध में आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं। पहले तो इनका हम स्वागत करते हैं कि ये इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमें अपना समय और राय दे रहे हैं। तो अनुपम जी, आप बताएं कि ये जो रविंद्र जैन जी द्वारा खबर चलाई गई कि लाहार विधानसभा के दो क्षत्रिय प्रत्याशी, जिनमें डॉक्टर गोविंद सिंह को राजपूत और रसाल सिंह को राजपूत बताया गया है, और ये राजपूत और राजपूत शब्द में आपके समझ में क्या अंतर है? आप भी क्षत्रिय हैं, और ये क्या उचित है इनका इस तरह से बोलना, इस तरह से बताना? इस विषय पर आप अपनी राय बताएं, अपनी बात कहें। पहले तो मैं अनुपम सिंह राजावत क्षत्रिय माँ भवानी राजपूताना संघ से जिला प्रभारी पद पर स्थित हूँ। मैं सभी सुनने वाले तथा देखने वालों को सादर प्रणाम करता हूँ अपने संगठन की तरफ से। मैं जैन साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इनने किस तथ्य के आधार पर राजपूत और राजपूतों को, एक व्यक्ति को दो संगठनों में बांटा है। क्षत्रिय जबकि एक है, एक था, हमेशा एक रहेगा। इनने बिना सोचे समझे किस तथ्य पर एक व्यक्ति को दो तथ्यों में बांटने की कोशिश की है? या तो फिर ये किसी षड्यंत्र द्वारा कह रहे हैं या फिर ये बिकाऊ हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ तथा इनने करणी सेना को जो अपना व्याकरण दिया है या जो भी बात रखी है वो हमारे तरफ से बिल्कुल निराधार है। मैं उसका खंडन करता हूँ। जैन साहब एक वरिष्ठ पत्रकार होकर इतनी ओछी मानसिकता रखते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। उन्होंने एक अपना वीडियो वायरल किया है जिसमें वो अपने कहे गए शब्दों पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या आप इन खेद व्यक्त किए जाने वाले शब्दों को सुनकर उन्हें सामाजिक रूप से माफ कर देंगे या उन्हें सामाजिक दंड मिलना चाहिए? जी, मेरा तो ये मानना है कि ऐसी ओछी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को कभी माफ ना किया जाए। आज इनने ये बोलने के बाद सिर्फ खेद व्यक्त किया है, ना ही सामूहिक इनने क्षमा याचना मांगी है। अगर ये क्षमा याचना मांगते तो सोचने वाली बात थी। सिर्फ इनने खेद व्यक्त किया है। खेद व्यक्त करना एक अपने सर से बोझ उतारने के समान है। मैं इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हूँ और हमारा समाज संगठन इसके खिलाफ जाता है। मैं नहीं चाहूँगा कि इन्हें माफ किया जाए तथा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें आए या फिर हमारे पूर्वजों के सामने, और दोनों जो हमारे नेता हैं, चाहे वो रिसाल सिंह हो या डॉक्टर गोविंद सिंह हो, हमारे लिए दोनों क्षत्रिय हैं, एक समान है। आए दोनों जन की शरणागति में और अपनी क्षमा याचना मांगे तो हमारा संगठन उनको माफ करता है, अन्यथा वो अपराधी हैं, अपराधी रहेंगे। मेरा मानना ये है कि वो पत्रकार हैं और लाहार विधानसभा से बाहर भी रहते हैं। हो सकता है उन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस विषय में भ्रमित कर दिया हो, गलत जानकारी दी हो, और ऐसा वो बता भी रहे हैं अपने वीडियो में। तो भूल हो गई ऐसा कह रहे हैं और खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या इस तरह से उन्हें एक मौका देना चाहिए कि भाई आप कुछ क्षमा करते हैं हम, या इस तरह का कुछ आपके मन में है? माननीय पत्रकार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगभग इनको 40 से 50 साल भी हो गए पत्रकारिता करते करते। तो इन्हें यह चीज सोचना चाहिए था कि बिना तथ्य के आधार पर किसी के कहे मुताबिक ये इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं। अगर इन्होंने बोला है तो क्या प्रेशर से बोला, दबाव से बोला, या किसी लोभ कारणवश बोला है? इनने किस आधार पे बोला है ये बात? और ये बात उनके लिए छोटी होगी,
मगर हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। एक अंग के दो टुकड़े करने के बराबर है। मैं इसका विरोध करता हूँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। तो क्या आपकी समझ से एक सुनियोजित षड्यंत्र भी हो सकता है पत्रकार के द्वारा इस तरह का बोला जाना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल 101% मैं बोल सकता हूँ। या तो ये आकर किसी दबाव के अधीन होकर इन्होंने ये काम किया है, ये किसी लोभवश किया है। हाँ, अगर इन्होंने किसी लोभवश किया है तो कोई बात नहीं, हम माफ करेंगे, क्यों, इनकी रोजी रोटी का सवाल हम मान लेंगे। और अगर इनने किसी दबाववश किया है तो हमें उस व्यक्ति का नाम बताएं कि भाई हम पे गलती हो गई है, हम क्षमा याचना मांगते हैं और इस व्यक्ति कहे मुताबिक हमने ये किया है और अपनी भूल स्वीकार करें। मैं संगठन की तरफ से इन्हें समस्त क्षत्रिय समाज की तरफ से माफ करूंगा। तो अनुपम सिंह राजावत जी का कहना है कि पत्रकार महोदय को दोनों पक्षों की पुष्टि लेना चाहिए था।